हजारों गुल बदन बना डाले तूने, कोई मिट्टी से ऐसे गुल खिला सकता है क्या कुदरत? जी हाँ, नज़ीर अकबराबादी का ये शेर कितना मौजू लगता है ना, इन रंग बिरंगे पंखों वाले जवाहरात पर। तो ये है विंग्स ऑफ ज्वेल्स, यानी रंग बिरंगी तितलियों का संसार। यूं तो ये सतरंगी अनोखी दुनिया हर बाग बगीचे का श्रृंगार होती है, लेकिन इसे करीब से जीने और महसूस करने का मन हो तो चले आइए त्रिपुरा स्टेट के बटरफ्लाई पार्क में। यहाँ चारों दिशाओं में नजर आएंगी प्रकृति की ये नायाब अनुपम चित्रकारी। कलरफुल बटरफ्लाईज का ये आशियाना तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाइसन पार्क के सामने है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की स्मृति में बना भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान से बटरफ्लाई पार्क महज 42 किलोमीटर दूर है। इस अवसर पर याद आती है छायावादी महाकवि सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां। नीली पीली और चटकीली पंखों की प्रिय पकड़ियां खोल, प्रिय तितली फूल सी फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल। नीली पीली और चटकीली पंखों की प्रिय पकड़ियां खोल, प्रिय तितली। ये तितली ही तो है जनाब, जो पर्यावरण सुरक्षा में हमारी मदद करती है। ऐसा माना जाता है कि आशंकित प्राकृतिक आपदा से भी ये हमें आगाह करती है। तितली का व्यवहार देखकर जलवायु के बारे में भी सहज पता लगाया जा सकता है। इस पार्क में तितलियों के प्रजनन की अनुकूल सुविधा है। इन्हें उपयुक्त माहौल बनाने के लिए यहाँ बेशुमार फूल पौधे लगाए गए हैं। अब तितली तो तितली है, नर्म और नाजुक, स्वभाव से बेहद चंचल। पल भर में फूल पत्ती पर मंडराती है तो दूसरे ही पल तुरंत कहीं लुक छिप जाएगी। इनकी शोक अदाओं को कैमरे में कैद करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी आलिशान क्रिएशंस की टीम ने कोशिश की इनकी चपलता को तीसरी आंख में कैद करने की। आपके प्रोत्साहन से हमारी मेहनत कितने रंग जुटा पाई, इसे जानने और देखने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी प्रस्तुतियाँ आप तक निर्बाध पहुँचती रहे। तो जिस बटरफ्लाई पार्क का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तितलियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के मकसद से घना जंगल विकसित किया गया है। फूलों की तो अनगिनत प्रजातियां हैं, ताकि प्रकृति की इस नायाब देन का संरक्षण हो सके और इनको वंश वृद्धि की अनुकूल वातावरण में रखा जा सके। यह है पार्क का इंटरप्रिटेशन सेंटर। फूल पत्तियों से जुटाए गए तितलियों के अंडों को यहाँ लाकर इन बॉक्सेस में रखा जाता है। इन अंडों से करीब 10 दिन बाद लार्वा बनते हैं और 2 हफ्तों में प्यूपा हो जाते हैं। ये प्यूपा करीब 22 से 24 दिनों में पूर्ण विकसित खूबसूरत तितली के रूप में तब्दील हो जाते हैं। बाद में इन तितलियों को पार्क में ही एक तरफ बने बटरफ्लाई इंक्लोजर में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये इंक्लोजर एक बड़े जाल से ढका हुआ होता है। यहाँ पर बटरफ्लाई के बहुत से लार्वा को कलेक्ट करके रखा गया है।
और धीरे धीरे टाइम के साथ में अपना टाइम लेते हुए जिंदगी का जो चक्र है उसे पूरा करते हुए ये जो लार्वा है ये बड़ी खूबसूरत बटरफ्लाई में बदल जाएगा, और इसी को कहते हैं कुदरत का करिश्मा। अब देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर कलेक्शन है इसका। और बताते हैं कि चूंकि ये बरसात का सीज़न नहीं है इसलिए थोड़ा सा बटरफ्लाई यहाँ कम दिखाई दे रहा है, और ये जो तितलियों का जो संसार है वो बताते हैं कि सारा यहाँ पर एक जगह संजो कर रखा गया है, और इसी में तरह तरह की विभिन्न प्रजातियों की तितलियाँ यानी कि बटरफ्लाईज यहाँ पर की गई है। देखिए इसमें सब पर बॉक्स के ऊपर नंबर डाले गए हैं और इनका पूरी डेट्स के साथ में इनका जो संग्रहण किया गया है ताकि इनका ठीक से रख रखाव किया जा सके। मैं एक आपको ये खोल के भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये अलग तरह के जो लार्वा है, और इसको जब हम खोलेंगे तो ये देखिए लार्वा, ये देखिए कुदरत का नज़ारा। ये लेमन का जो लीव्स होती हैं, नींबू का जो पत्ता होता है उसके ऊपर ये लार्वा है, और ये धीरे धीरे ये बटरफ्लाई में डेवलप हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के किसी एक्सपर्ट से आपकी बात करवाएं। यहाँ पर तो हम सिर्फ बटरफ्लाई को देखती हूँ, जो बाहर से कलेक्ट करती हूँ या इधर से भी कलेक्ट करती हूँ। और पहले अंडा से लार्वा से पीपा में लास्ट बटरफ्लाई। वो जो नया पत्ता आते है ना, नींबू गाछ, और हम लोग तो जाम्बुरा कहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, उसके भी कलेक्ट करते। पहले अंडा देते हैं, अंडा से लार्वा से पीपा से लास्ट बटरफ्लाई। एक सीजन में बहुत सारे, एक बटरफ्लाई तो बहुत सारे अंडा देते हैं, लेकिन सब अंडा सक्सेस नहीं होती। कुछ कीड़े मकोड़ों ने खा लेता है, उसको खराब कर देते। लेकिन ज्यादा हम लोग कलेक्ट करते हैं। जब बटरफ्लाई अंडा देती है तब मिनिमम अंडा से लार्वा होने तक 10 दिन लग जाती है, 8-10 दिन लग जाती है। बाद में वो प्यूपा होने तक प्राय 15-16 दिन लग जाती है। बाद में प्यूपा से एडल्ट होने तक प्राय 22-23 दिन 24 दिन ऐसा लग जाती है। टोटल उसका गौरा ये बटरफ्लाई का तो 45 दिन से 50 दिन ऐसा टाइम पर होता है। 45 से 50 दिन लगते हैं। जहाँ इन नर्मो नाजुक तितलियों को उनकी पसंद के अनुरूप कई इटलाते मुस्कुराते खुशबूदार फूल पौधे हैं। जाहिर है ऐसे इको फ्रेंडली इनक्लोजर में तितलियों का प्रजनन प्रचुर मात्रा में होता है। इस मनमोहक तितली पार्क का निहारने का शुल्क मात्र 10 रुपये है। सैलानियों के लिए यहाँ विशेष इंतजामात हैं। आलिशान क्रिएशंस की टीम जब ये बटरफ्लाई पार्क कवर करने पहुंची तो उस समय सर्दी उतार पर थी। मौसम बेहद सुहावना था, लेकिन तितलियों के झुंडों की आपको दीदार करना हो तो बरसात के बाद का मौसम सबसे बेस्ट होता है। उन दिनों में वर्षा की फुहारें, रिमझिम बरसता पानी एक अलग ही सौंदर्य की अनुभूति करा देता है। आशय ये कि बारिश के बाद इस मौसम में तितलियां देखने का मजा ही अलग है। तितली का जीवन काल हालांकि बहुत छोटा होता है, लेकिन इतने कम समय में भी तितली लोगों को अपार खुशी दे जाती है। विविधताओं से भरे इस देश में खासकर उत्तर पूर्व और उसमें भी त्रिपुरा में तितलियों की करीब 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर इस बटरफ्लाई पार्क में देखी जा सकती हैं। पार्क के कोने कोने का मुआयना करती, फूल फूल को चूमती हुई, पत्ती पत्ती पर घूमती, इटलाती, बल खाती, उड़ती, ये तितलियाँ कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसमें न जाने कितनी कविताएं समाई हुई है, अनगिनत। जब तक हम
ऐसी ही अगली पेशकश लेकर हाजिर हों। लुत्फ उठाते रहिए कुदरत के इस अप्रतिम रस, छंद और अलंकार का। नमस्कार।